नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए पटवार का मॉक टेस्ट नंबर 15 लेके आया हूँ। इसमें फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये पूछा था आपसे सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, क्या कह रहा था? 7 लोग हैं, दक्षिण की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में रेखा में बैठे हैं। टोटल मिलाकर 7 लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आगे लिखा है ओ के दाईं ओर केवल 3 लोग बैठते हैं। तो लो भाई, फाइनल हो गया। आगे कह रहा है कि के ओ और डी का निकटतम पड़ोसी है। के जो है ओ और डी का निकटतम पड़ोसी का मतलब ये है कि के को ओ को आपको बीच में बैठाना पड़ेगा और दोनों साइड में किधर भी जो है वो ओ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है चेक करके देखना पड़ेगा। तो देखो एक बार, यहाँ पर लिखा है कि के जो है ओ और डी का निकटतम पड़ोसी है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी है कौन? के। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए। बाद में देखेंगे इसको। आगे लिखा है कि एल और बी के बीच में केवल 3 लोग होने चाहिए। एल और बी के बीच में 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया है। एफ एल का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो एल का पड़ोसी नहीं है। एफ एल का पड़ोसी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। अब मुझे अरेंज करना है इसमें। ठीक है, अब अरेंज कैसे कर सकते हैं कि ओ के डी का निकटतम पड़ोसी है। अभी के डी इधर भी आ सकते हैं, है ना। और अब इसको ऐसे लूं तो ऐसे बैठेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, वी ये रहा, एक ये खाली, ये एफ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 जो है बैठाने इस तरीके से। और इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो एफ जो है ऐसे आ सकता है। और के डी को यहाँ निकटतम पड़ोसी है। के ओ और डी का निकटतम पड़ोसी है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी है कौन? के। तो एक काम करते हैं, इसको किस तरीके से बैठाएं जिससे ये पूरी पंक्ति बन जाए। तो मैं एक बार रख के देख लेता हूँ, हो सकता है पहले गलत है ना। तो एक बार रख के देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसका। एक ही कंडीशन पे बात सही होगी, दूसरे पे अपने आप गलत होगी। तो मैं रख के देख लेता हूँ एक बार। चलो कोई नहीं, रखते हैं। अगर हमें यहाँ रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ ऐसे रखता हूँ तो वी को यहाँ 5 आने चाहिए ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पर वी, खाली जगह एफ, खाली जगह और ये एल। ठीक है, आ गया। और ओ के या डी का, ओ के दाईं ओर 3 लोग हैं, ये वाली बात तो हो गई थी अपना। के ओ और डी का पड़ोसी है। के ओ और डी का पड़ोसी है। ओ और डी का पड़ोसी है के। तो ऐसे तो पूरा बैठेगा नहीं है। के जो है ओ और डी का पड़ोसी है, इसको पहले ले लूँ मैं। ओ और डी का पड़ोसी है कौन? के। अगर इसको ऐसे ले लूँ तो 5 व्यक्ति ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, तो एल और बी के बीच में कितने थे? एल और बी के बीच में 3 थे। तो एक काम करते हैं, वी को यहाँ, एल को यहाँ। एल और बी के बीच में 3, और बी और एफ यहाँ। ठीक है भाई, बात पूरी हो गई। बचा कौन है? सी। लो, हो गया पूरा कंप्लीट। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? सारी बातें पूरी हो गई हैं। पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पंक्ति जब होती है, इनको अरेंज करके देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, समूह से भिन्न कौन सा है वो आपको पता करना है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ क्यू टी, 3 का अंतर है। यहाँ देखें एन से क्यू, 14 3 17, और 16 और 3 19, और 13 और 3 16। यहाँ तक तो ठीक है। अब टी से बी की बात करूँ तो बेटा 2 है। क्यू से टी की बात करूँ 3 है। एस से बी की बात करूँ 9 और 3 12। पी से एस की बात करूँ 3 है। तो ग्रुप से अलग जो माना जाएगा, कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? ए। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। सी बी की सास है। ए सी का बड़ा बेटा है। डी का और डी का पिता है। ए जो है ए जो है वो सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है,
बी ए की पत्नी नहीं है और सी बी की सास है, सी बी की सास है, सी जो है वो बी की सास है, और ए सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है, ए। ठीक है, आगे लिखा है बी ए की पत्नी नहीं है, बी ए की पत्नी नहीं है, तो इसका एक और भाई होगा, उसकी पत्नी होगी बी। ठीक है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी डी की कौन लगेगी, बी डी की लगेगी चाची, आंटी। ऑप्शन मौसी, मौसी भी हो सकती है, मौसी हो सकती है क्या ये, मैटरनल आंट मौसी, आंट मौसी, और सिस्टर माँ। तो आंसर आना चाहिए मैटरनल आंट मतलब मौसी मम्मी की, और आंट मतलब मौसी, मौसी या बुआ। तो मैटरनल तो बनेगी नहीं है, आंट बनेगी, तो ऑप्शन आएगा सी, सॉरी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, सही आंसर जो आने वाला है इसका डी यानी आंट आने वाला है। मैटरनल आंट और आंट में अंतर क्या होता है, मैटरनल आंट होती है मौसी, और जो आंट होती है वो चाची या बुआ के लिए जो है नॉर्मल आंट आता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। बाघ बिल्ली प्रजाति का होता है, उसी तरीके से जगुआर कुत्ता प्रजाति का है क्या, लिंक्स कुत्ता प्रजाति का है क्या, शेर कुत्ता प्रजाति का है क्या, लोमड़ी कुत्ता प्रजाति की होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें क्रम क्या चल रहा है, क्या क्रम बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आंसर आपको देना पड़ेगा। सी का नंबर 3 है, सी का नंबर 3 है, और ये ओ को ऐसे कैसे लिखना है। एन का नंबर 14 है, तो सी को ऐसे कैसे लिख रहा है। ई का नंबर 5 है, पी को ऐसे कैसे लिख रहा है। टी का नंबर 20 है, यानी एक अल्टरनेट में अक्षर का नंबर लिख रहा है, बचे कुचे को छोटे में लिख रहा है। ऐसे ही मैं ऐसे ही आंसर निकालूं तो ये एस का नंबर तो 19 है, वो ऐसे ही आएगा। एल का नंबर 12 है, भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, और ई का नंबर कितना है, 5। ऑप्शन की बात करें 19 ओ 12 वी और 5, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 5 नंबर के एग्जाम्पल हो चुके हैं, ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट का है। रोहित बिंदु ए से उत्तर में 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। रोहित बिंदु ए से उत्तर में 3 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है साहब, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है साहब, बी तक पहुंच जाता है। बिंदु ए तक फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी में ड्राइव और दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर उत्तर, 3 किलोमीटर उत्तर में ड्राइव करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर नॉर्थ, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो ये पूरी क्लास एक बार देख लो, करेक्ट आंसर जो है इसका ये आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके 7 नंबर का। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है, कैसे सॉल्व करना है वो देख लो एक बार। 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 49, माइनस करेंगे तो 95। ऐसे ही 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर होगा 132 के। आंसर निकालना है बच्चों 16 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर। 16 का कितना होता है 256, 9 का कितना होता है 81, करेक्ट आंसर 175। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। सभी पेन कार हैं, तो पेन जो है वो किसके अंदर, कार के अंदर। सभी पेन कार हैं, कुछ कार बल्ब है, कुछ कार बल्ब है ना। निष्कर्ष कुछ कार बल्ब नहीं है, कुछ कार बल्ब नहीं है, ये बात तो गलत है।
कुछ पेन के बल्ब होने की संभावना है, कुछ पेन के बल्ब होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी वाली बात सही है। ऑप्शन की बात करूंगा तो ओनली सेकंड फॉलो आएगा, और सेकंड फॉलो के लिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, डी ऑप्शन। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। इधर वाले पे लाइन, इधर वाले को खाली, कोडिंग डिकोडिंग है। इधर वाले पे लाइन, इधर वाले को खाली, इधर वाले पे लाइन, इधर वाले को खाली, तो उसी में हु को क्या कहा जाएगा। हु कौन से पे दिख रहा है तुम्हें, ये हु जो है इस पे दिख रहा है सेकंड लाइन में, है ना। तो सेकंड लाइन को देख लो, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉमन है, फर्स्ट कॉमन है। और सामने क्या चीज़ कॉमन है, कैन कॉमन है, कैन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड में इज कॉमन है बेटा, और सामने क्या कॉमन है, वैन कॉमन है। तो आपसे पूछा है हु के सामने क्या खाली बचेगा, सामने जैन। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कंटिन्यूशन सीरीज है, अक्षर टोटल मिलाकर कितने हैं वो देख लेते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। 20 का मतलब जान रहे हो, 2 पे, 4 पे या 5 पे। 2 पे मन नहीं था, 4 पे टिक कर रहा हूँ, और 5 पे टिक कर लो। 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, एफ, और ये यू, ये जी, ये जी, आखिरी में जी जी आएगा, ठीक है। आखिरी में जी जी आएगा, और डी ई एफ शुरू में आएगा, शुरू में डी ई एफ आएगा, डी ई एफ, डी ई एफ शुरू में आएगा, है ना। अब बात आती है बेटा चौथे नंबर वाले की। इसमें सीरीज बनानी है, डब्लू से ये से यू, यू से टी। ये तो -1 है, ये -1 करूं तो बी, और -1 करूं तो ठीक है। ऑप्शन क्या, आंसर क्या आना चाहिए, एफ डी वी जी ई, एफ डी वी जी ई, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 11 नंबर है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 8 लोग हैं, वर्गाकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के बिल्कुल केंद्र में बैठे हैं। ठीक है भाई, ये आपको स्क्वायर बनाना है टोटल 8 लोगों के लिए। 4 कोने पर बैठे हैं, 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कि आर एक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी है। एक्स किसी भी कोने में बैठता है, किसी भी कोने में बैठता है, तो एक्स, वाई और आर इसका पड़ोसी है। आगे लिखा है कि यहाँ से ले लेते हैं कि यू वाई और डब्लू का पड़ोसी है। यू जो है वाई और डब्लू का पड़ोसी है। अब इस लाइन को ले लेते हैं, डब्लू टी के दाईं ओर तीसरा, और टी किसी भी कोने पर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है भाई। पहला, दूसरा, तीसरा आ गया। बी डब्लू का पड़ोसी नहीं है, बी को यहाँ बनाए तो यहाँ आ जाएगा, बचेगा कौन, एस। डब्लू के दाईं ओर, डब्लू और टी के बीच में कितने हैं, दाईं ओर गिनने पर, यानी डब्लू का राइट इधर होगा, इधर की तरफ गिनने पर कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्डमाला। अंग्रेजी वर्डमाला मैं लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्डमाला में बाईं ओर से 7वां ये रहा, बाईं ओर से 23वां दूध वाला ये रहा, कि ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। यहां से मैं देख रहा हूं तो 3 और 2 5 और 1 6, यहां से देख रहा हूं 3 और 3 6, उसके बाद में एक और ले लो, इधर से एक और ले लो। ठीक मध्य का अक्षर कौन सा आने वाला है, ओ, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल 13वां डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है, दिशा परीक्षण का है। इसको एक बार हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो, एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना शुरू करता है, दक्षिण में 7 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दक्षिण में गया 7, उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 5 जाता है। लो बेटा, दाईं ओर मुड़कर 5 जाता है, ठीक है।
उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 3 जाता है, दाईं ओर मुड़कर 3 जाता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 1 जाता है, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर x पर पहुंचता है और 4, x 4, ठीक है। बिंदु z तक पहुंचने के लिए अब उसे कितना और किस किस दिशा में चलना पड़ेगा? भाई दिशा तो डायरेक्शन ईस्ट पूरब में, और एक कम कर दो तो 5 में से 4, 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पूरब, ईस्ट। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सटीक आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा है सुनो। अगला एग्जाम्पल इस तरीके से है, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति हैं, जन्मदिन एक ही वर्ष महीने में है, अर्थात फरवरी। अच्छा, एक तो बेटा फरवरी, फरवरी के बाद में अप्रैल, जून, जून के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसी क्रम में बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सी और ई के बीच में केवल 2 हैं, सी और ई के बीच में 2 का जन्मदिन है, एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक पहले एक महीने में है, से ठीक पहले, सितंबर से पहले अगस्त में कौन का जन्मदिन है? एफ का। डी का जन्मदिन दिसंबर में है, लो बेटा ये भी क्लियर हो गया, डी का, ठीक है। अब यहां से कह रहा था कि इसके बीच में 2 होने चाहिए, 2 कैसे हो सकते हैं? यहां पर ई, यहां पर सी, तो 2 हो गए, ठीक है। और बी और ए के बीच में 1 होना चाहिए, बी और ए के बीच में 1 होना चाहिए। अब कोई लाइन लिखी थी क्या इसमें कि इसी बी और ए के बीच में एक जन्मदिन है, सी और ई के बीच में 2 का जन्मदिन है, समान दिन समान क्रम में है, एफ का जन्मदिन सितंबर के ठीक से पहले एक महीने, ठीक पहले एक महीने में है, डी का जन्मदिन दिसंबर में है, तो इनमें से किसका जन्मदिन फरवरी में होगा? या तो ए का होगा या बी का होगा। ऑप्शन में ए है नहीं, बी है, इसलिए आंसर बी आएगा, जबकि ए का भी हो सकता है। ये ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन है, खून के रिश्ते। ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। ये क्वेश्चन है, लिखा है देन हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई, एल वाई से किस प्रकार संबंधित है, वो आपसे पूछ रहा है। इक्वेशन हमेशा लेफ्ट में रखते हैं बच्चों। प्लस का मतलब है पिता, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है बहन, डिवाइड का मतलब यहां पर दे रखा है माँ, और माइनस का मतलब यहां पर दे रखा है बहन। आपसे लिख रहा है हाउ इज एल रिलेटेड टू वाई, एल वाई से किस प्रकार संबंधित है। एल और वाई को मिला लो, अपने आप को मानोगे वाई पे, ठीक है। राइट हैंड वाले पे ही अपने आप को मानते हैं, अपने आप को वाई पे मानोगी। आपकी बहन, बहन की मम्मी, आपकी मम्मी, मम्मी की बहन, हमारी मौसी, तो एल कौन है? मौसी, यानी मम्मी की बहन। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर ABCD का मान लिखना है और इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिकली ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया है, ठीक है। 63 सी का मान है भाग, ए का मान क्या दे रखा है भाई? प्लस दे रखा है, और बी का मान कितना दे रखा है कि बी का माइनस दे रखा है साहब, और डी का कितना दे रखा है? मल्टीप्लाई दे रखा है। सी का कितना दे रखा है कि सर भाग दे रखा है 8। सॉल्व करना है इसको। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से सीधे काट दो, 9 7 63, ठीक है। तो 7 + 16 - 32 गुणा 3/8, सही है। यहाँ से 8 चौक 32, 7 + 16
3 चौक 12, माइनस प्लस को एक साथ कर लो, 7 6 13, 23 हो गया, 23 में से 12 गए तो बच्चों 11। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा क्रम इसमें बनेगा वो आपको देखना है। क्या लिखा है? कास्टिंग, अभिनय, फिल्म शूटिंग, अंतिम फिल्म और समापन, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लेंगे आप? कास्टिंग लेंगे। कास्टिंग के बाद में क्या करेंगे? अभिनय करेंगे। अभिनय के बाद में क्या करेंगे आप? संपादन करेंगे। संपादन के बाद में क्या करेंगे? अंतिम फिल्म। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे? फिल्म की शूटिंग करेंगे। ठीक है भाई, ये क्रम जो है वो आपको देखना है। फिल्म की शूटिंग पहले या अंतिम फिल्म, वापस देख लेते हैं। सबसे पहले कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग के बाद में अभिनय करेंगे, अभिनय के बाद में फिल्म की शूटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलत ले लिया मैंने। फिर करेंगे फिल्म की शूटिंग, फिल्म की शूटिंग के बाद में संपादन करेंगे, संपादन के बाद में फिर अंतिम फिल्म को करेंगे आप। ठीक है, ये क्रम है। ऑप्शन की बात करूं तो 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने जो है 18 नंबर का है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है, क्या बनेगा इसका। सबसे पहले एक बात मेरी समझ में आ रही है कि इसमें जो एरो इधर है तो उसका मुंह इधर की साइड होगा, तो यानी बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फाइनल है। एन में जो लाइन नीचे की तरफ है वो लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए, इसमें नीचे की तरफ है इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो ट्राइंगल है इसका मुंह इधर है, इसमें मुंह ऊपर की तरफ है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अलग को चुनना है, 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग है, वही आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, गुर्दों से रिलेटेड बीमारियों के लिए, त्वचा विज्ञान, ये सभी जो है तीनों एक ही ग्रुप में है। माइक्रोलॉजी जो है ये अलग है, ये पौधों के लिए होती है, इसलिए ग्रुप से जो अलग है वो भी ऑप्शन इनसे अलग माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये रैंकिंग टेस्ट का है। यदि आप कतार में एक छोर से 27वें व्यक्ति हैं, एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से आप 38वें व्यक्ति हैं, तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों को जोड़ना है सबसे पहले और -1 करना है। करेक्ट आंसर आएगा 64। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 20 हो गए हैं। 21 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर लिखा है बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 8वें तथा बाईं ओर से 14वें के ठीक मध्य होगा। सबसे पहले बाईं ओर से अगर मैं 8वें की बात करूं तो जाहिर सी बात है एच होता है, और बाईं ओर से 14 नंबर पे एन होता है। इसके ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा ये पूछ रहा है। दो इधर से हटा दो, दो इधर से हटा दो, मध्य में कौन आएगा? के आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल पैसेज का है। पूरी क्लास एक बार पैसेज को पढ़ लो, फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। 22 से और 24 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या क्रम बनना है वो एक बार देख लेंगे पैसेज का। यहाँ पर लिखा है नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुल मिलाकर बिजली के हालात बदतर ही हुए हैं। बिजली के हालात की बात है। बिजली के हालात जो है वो खराब हुए हैं, बदतर हुए हैं। और पीक लोड की कमी का अनुपात अब 1 दशक में सबसे अधिक है, मतलब पीक लोड ज्यादा है। समग्रता में बिजली की कमी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है और लगभग निश्चित ही लगता है कि क्षेत्र में वास्तविक सुधारों के बिना और गिरावट आएगी। बिजली की व्यवस्था में आक्रामक तकनीकी और वाणिज्य नुकसान कुल बिजली निर्माण के
1/3 से अधिक ही रहते हैं। अखिल भारतीय क्षमता में वृद्धि लक्ष्य में काफी नीचे हैं। बिजली क्षमता को बढ़ाने के मंद गति उपकरण और कौशल की कमी की वजह से हैं, ठीक है। लेकिन संसाधनों की कमी सापेक्ष ही हो सकती है। वास्तव में इस क्षेत्र की असली मुसीबत राज्य की बिजली सुविधाओं में आय की लीकेज के होते रहने की है और अस्वीकार्य स्तर के उच्च कुल तकनीकी और वाणिज्य नुकसान है, ठीक है। जिनमें सबसे ज्यादा बिजली की सीधी चोरी है, बिजली की चोरी ज्यादा हो रही है। और बिजली की आपूर्ति में राज्य की सुविधाओं के प्राधान्य से चलते और ये तथ्य कि बहुत अधिक नुकसान में है, इससे निवेशकों का भरोसा और लाभ निधि प्रभाव प्रभावित होता है, ठीक है। कुल मिलाकर बिजली के हालात खराब हैं और बिजली की चोरी ज़्यादा हो रही है, उसके लिए जो है पूरा पैसेज है। अब क्या एग्जाम्पल पूछे हैं, फर्स्ट नंबर का, भारतीय बिजली उत्पादन सामान्यतः निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है। निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है, ऐसा कहीं भी आप यहाँ पर लिखा है क्या? ऐसा कहीं भी जानकारी है क्या? नहीं सर, ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है, इसलिए आंसर आएगा डाटा अपर्याप्त, यानी 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, भारत के बिजली क्षेत्र के सुधार अभी वांछनीय स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। ये बात देखो गलत तो नहीं है, पैसेज को देख के बात गलत तो नहीं है और आंकड़े भी पूरे हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, एक तो निश्चित रूप से सत्य है, एक संभवतः सत्य है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है भारत के बिजली क्षेत्र के सुधार अभी वांछित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अब ये बात जो है निश्चित रूप से सत्य तो हो नहीं सकती है, फिलहाल आंसर ऐसी स्थिति में क्या दिया जाता है, संभवतः सत्य। संभवतः सत्य जो है ये निष्कर्ष माना जाएगा, ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर। बढ़ते हैं आगे, भारतीय बिजली क्षेत्र विकसित देशों की तुलना में, विकसित देश का कोई नाम आया था कि पैसेज में? नहीं आया था। विकसित देशों की तुलना में अभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये बात जो है संभवतः सत्य गलत, सत्य सही, ये गलत, आंकड़े अधूरे सही माना जाएगा क्योंकि विकसित देश की कोई बात ही नहीं थी पैसेज के अंदर, इसलिए आंकड़े अधूरे माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है कि उस चयन को तीसरे पद से प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है बोर्ड पे जो लिया गया है, ये आपको देखना है कि इसके अंदर पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही तीसरा का चौथे के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ स्वर की सीरीज क्या क्या होती है, ये स्वर होते हैं। ई से जो अगला स्वर आता है वो क्या आता है, आई आता है, ई से अगला स्वर। और ए से अगला स्वर क्या आता है बच्चों, ई आता है। स्वर में तो अगला स्वर है और व्यंजन में जो है +1 है, एस से टी +1, वाई से जेड +1, इन सब में +1 है। इसी क्रम में आंसर, एल से +1 करें तो एम आएगा, ए से अगला स्वर जो है वो क्या है, ई है, के में +1 करें तो एल आएगा, ई से अगला स्वर जो है वो क्या है, आई है, एम ई एल आई। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बच्चों ये आज अपना पेपर नंबर कौन सा था, 15 नंबर का मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी 16 नंबर के मॉक टेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।